नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैंने जो एक कृपानुभूति कल्याण मासिक का कृपानुभूति अंक है, उसके तहत जो सत्य घटना के ऊपर कहानियों की श्रृंखला शुरू की है, जो भगवान की कृपा अपने भक्तों के जीवन में कैसे घटित हुई है, वे भक्तों ने अपने ही अनुभव से सत्य घटना कृपानुभूति में छापी है। वैसे के वैसे मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, जिससे आपकी भक्ति में बढ़ोतरी हो जाए। ये जो कहानियाँ रहती है, ये प्रभु की लीलाएं रहती है कली काल में, तो इनको जरूर सुनना और सुनाना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरा वीडियो और चैनल अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जाते वक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम लिख के जाइए, क्योंकि जो पढ़ता है उसको भी पुण्यफल मिलता है और आपने लिखा है इसलिए आपको भी पुण्यफल मिलता जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी भेजी है डॉक्टर श्री घनानंद जी शर्मा जी ने, जिनको जदली भी कहते हैं। कहानी का शीर्षक है श्री हनुमत कृपा से चर्म रोग से मुक्ति। कहानी इस प्रकार है। सन 1957 में हिंदी स्नातक का छात्र था। उन्हीं दिनों मेरे दोनों पैरों में खुजली होने लगी। उसका प्रकोप बढ़ता गया। पैर और टांगों के संधि भाग में खुजली से न दिन में चैन न रात में नींद ले पाता था। खुजली जहां जहां होती उसमें से पानी भी रिसता जाता था। पानी जहां फैलता उधर खुजली अपना प्रकोप बढ़ाती जा रही थी। घरेलू उपचार किए, अनेक चर्म रोग नाशक मलमों का प्रयोग किया। थोड़ी देर के लिए चैन पड़ता, पुनः पानी रिसता और खुजली तथा बेचैनी होने लगती थी। खुजली होने पर उंगलियों के नाखून वहां पहुंच जाते, थोड़ा खून भी निकलता और बाद में वेदना, जलन और बेचैनी होने लगती थी। अनेक डॉक्टरों को, वैद्यों को उपचार किया था, अस्थायी आराम मिलता, पुनः चर्मरोग बढ़ने लगता। सिविल हॉस्पिटल के चर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया, यह एक्जिमा है, उपचार करते रहो, धीरे धीरे चर्म रोग मिट जाएगा। परंतु 6 महीनों के उपचार के बाद भी चर्म रोग नियंत्रण के स्थान पर विकराल रूप लेने लगा। मेरे पिताजी सिद्ध ज्योतिषी थे। उनके एक शिष्य यजमान उच्च पदस्थ थे। वे मानसिक संघर्ष झेल रहे थे। पिताजी ने उनको बताया, 40 दिनों का एक अनुष्ठान करो। पौष मास के अंतिम 20 दिन और माघ मास के प्रथम 20 दिनों में श्री हनुमान चालीसा का अनुष्ठान संयम नियम से करो, तो श्री हनुमान जी की अनुकंपा और अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। साथ ही श्री हनुमान जी जो तुम्हें नहीं सूझ रहे हैं, उनकी सूझ देंगे। अंत में सभी कलेश विकार दूर कर देंगे। अतः नित्य 40 दिनों तक श्री हनुमान जी की छवि का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करो। नित्य 7 बार हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमानाष्टक के पाठ श्रद्धापूर्वक संयम नियम के साथ करो। संकट से मुक्ति अवश्य हो जाएगी। मैं इन बातों को ध्यान से सुन रहा था, पर मैं आधुनिक आधार मानसिकता का शिकार था। यद्यपि श्रद्धा भाव रखता था, पर ऐसी उपासनाओं को अंधविश्वास मूलक मानता था। पूज्य पिताजी के साथ कभी कभी तर्क के स्थान पर कुतर्क भी कर देता था। उससे पिताजी को ठेस भी लगती थी। तथापि मेरा नित्य नियम था कि मेरे द्वारा मन, कर्म और वचन से जो भूलें होती थी, उनके लिए प्रातः उठकर माता पिता के चरण स्पर्श कर प्रणाम करता था और मौन भाव से अपनी भूलों और अशुभ व्यवहारों के लिए क्षमा याचना करता था। पिताजी सहृदय और दयालु थे। दूसरों का कष्ट अपना कष्ट मानते थे। अतः स्नेहजन कैसे कष्ट मुक्त हो, उसके लिए नवग्रह उपासना, इष्टदेव उपासना आदि करवाते तथा अभावग्रस्तों की सहायता करवाते थे। मैंने भी पिताजी से प्रार्थना की, मैं भी हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमानाष्टक का क्या अनुष्ठान कर सकता हूँ। पिताजी ने अनुमति नहीं दी। उनका कहना था, जब तक श्रद्धा और भक्ति का स्वाभाविक स्रोत अंतकरण में नहीं फूटता है, तब तक ये पाठ मात्र कर्मकांड बनकर रह जाते हैं। अतः तुम्हें अनुमति नहीं दी जा सकती।
मैं नित्य प्रातः प्रणाम करते हुए पिताजी की आज्ञा एवं आशीर्वाद हेतु प्रार्थना करता। 40 दिन के अनुष्ठान हेतु एक दिन पिताजी ने सम्मति दे दी। मैं भक्तिपूर्वक श्री हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमानाष्टक के पाठ नित्य प्रातः स्नान एवं संध्या वंदन के बाद करता। 30 दिन हो चुके थे। उसी बीच में घर के पास के श्री राम मंदिर में एक नेपाली महात्मा आए। महात्मा जी अध्ययन कर रहे थे, परंतु वे गणित विषय में हर बार असफल रहते थे। मंदिर के महंत जी ने बताया, सामने पंडित जी का घर है, ज्योतिष कार्यालय का बोर्ड लगा है, उनका बड़ा बेटा तुम्हें गणित में सही मार्गदर्शन दे सकता है। पिताजी और महंत जी के आंतरिक संबंध थे, अतः एक दिन प्रातः 5 बजे आसपास रविवार के दिन वे महात्मा पंडित जी के पास आए, अपनी समस्या बताई, महंत जी का परामर्श बताया, जिसे सुनकर पिताजी ने मुझे बुलाया और कहा, संत जी को गणित विषय में पूर्ण मार्गदर्शन दो। मैंने आज्ञा पालन हेतु हामी भरी, परंतु उसी समय महात्मा जी की दृष्टि मेरे दोनों पैरों पर पड़ी। उन्होंने कहा, यह क्या हो गया? मैंने सारी राम कहानी बताई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता न करें, श्री हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। कल जब मैं गणित सीखने आऊं तब तुम दोनों पैर चने के आटे से धोकर रखना और जटा वाले नारियल के अंदर के ठोस भाग को तैयार रखना। पढ़ने से पूर्व उपचार होगा, उसके बाद गणित पढ़ूंगा। वे दूसरे दिन आए। नारियल का कपड़ा तैयार था। उन्होंने उसे आग पर रखा। जब उस पर अग्नि चारों ओर जलने लगी, उन्होंने वह थैली में रखा और बड़े कटोरे से ढक दिया और इस ढंग से दबाकर रखा कि उसकी गैस के साथ तेल जैसा द्रव्य बाहर आने लगा। उन्होंने उसे द्रव्य को फटाफट दोनों पैरों पर लगाना शुरू किया। आधे मिनट में वह सूख गया। खुजली वाले स्थान से विषाक्त पानी आने लगा। उन्होंने उसे पोंछ डाला। यह प्रक्रिया 3-4 दिन चली। 5वें दिन से पैर ठीक होने लगा। जिस दिन अनुष्ठान का 40वां दिन था, उस दिन मेरे दोनों पैर चर्म रोग से मुक्त हो चुके थे। महात्मा जी ने भी निष्ठापूर्वक गणित को सीखा और आशीर्वाद रूप में कहा, यह सब श्री हनुमान जी की कृपा है और मैं प्रत्यक्ष अनुभूति से गदगद था। पिताजी और मैं महात्मा जी के प्रति कृतज्ञ थे। श्री हनुमान जी मेरे जीवन में सदा कृपानुभूति सुधा का पान करवाते रहते हैं। इस अमृत उपचार के द्वारा अनेक सज्जन लाभ उठा चुके हैं। नास्ति से आस्तिक की दिशा में उन्मुख करने का साधन गोस्वामी जी ने हमें श्री हनुमान चालीसा के रूप में प्रदान किया है। पिताजी का निष्कर्ष था, श्री हनुमान चालीसा से व्यक्ति में विवेक होता है, अर्थात सत्य असत्य का भेद खुलता है, जिससे उपासक असत्य को छोड़ता जाता है और सत्य को ग्रहण करता जाता है। किंतु इसमें श्रद्धा अटूट चाहिए। श्रद्धा हृदय को स्वच्छ करती जाती है, जिनसे तन और मन विकारों से ऊपर उठता जाता है और तब निज मन मुकुरु सुधारी का प्रत्यक्ष अनुभव शनय शनय होने लगता है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये श्री घनानंद जी शर्मा, जिनको जदली कहते हैं, उन्होंने भेजी है ये कहानी। तो ये कहानियाँ जो रहती है भगवान की लीलाएं रहती है अपने भक्तों के जीवन में। तो आगे भी मैं जो वीडियो लाऊंगा ऐसे ही रोचक सत्य घटना के ऊपर कहानी लेके आऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।